नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सांख्यिकी विषय के अंतर्गत सहसंबंध चैप्टर में स्पेयरमैन की कोटि-अंतर विधि या क्रमांतर रीति के द्वारा सहसंबंध की गणना करना। गत वीडियो में मैंने आपको कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के बारे में बताया था। आज हम स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि या क्रमांतर रीति के द्वारा सहसंबंध किस तरह से निकाला जाता है उसकी गणना करेंगे। कभी कभी कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जैसे वो गुणात्मक तथ्य होते हैं, जैसे ईमानदारी है, सुंदरता है, स्वास्थ्य है, कुशलता है, योग्यता है, चरित्र है। इनको हम संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, बल्कि ये गुण है तो इसको हम तुलनात्मक रूप में कर सकते हैं। ये इससे ज़्यादा सुंदर है, वो उससे ज़्यादा सुंदर है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो जब कहीं इस प्रकार के चरों का अध्ययन करना हो जिनको हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि के अंतर्गत हम जो क्रम निर्धारण करते हैं वो एक ही समूह के संबंध में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा यदि किया जाता है तो उसमें भिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि सबका मूल्यांकन का तरीका अलग है। कोई वस्तु या चीज़ या गुण किसी एक व्यक्ति को अच्छा लगे तो जरूर नहीं कि दूसरे को भी अच्छा लगे, इसलिए सबका मापदंड अलग अलग होता है। इसलिए जो मूल्यांकन करने वाला है उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण यहाँ पर अधिक ही प्रभावित होता है। इस रीति का प्रतिपादन चार्ल्स स्पेयरमैन ने किया, इसलिए इसे स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि कहते हैं। अब इसमें हम किस सूत्र की सहायता से सहसंबंध की गणना करेंगे, तो इसके लिए है हमारा सूत्र है RR इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, फिर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। RR का मतलब है R फॉर सहसंबंध गुणांक, और कैपिटल R का मतलब हो गया रैंकिंग मेथड, यानी रैंकिंग मेथड से सहसंबंध गुणांक की गणना करना। n है हमारे पदों की संख्या, सिग्मा जो पहले डी है वो है क्रमांतर, यानी जो रैंक प्रदान करी है उस रैंक का अंतर क्या है वो डी कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति है, सब अपने अपने हिसाब से मत देते हैं, राय देते हैं कि ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। इस तरह से जो रैंकिंग दी जाती है उस रैंक का जो अंतर है वो हमारा यहाँ पर डी कहलाता है। और सिग्मा डी स्क्वायर होता है, जो ये डी निकाली इसका वर्ग करेंगे तो ये सिग्मा डी स्क्वायर होगा। अब इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमारे पास सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है, कैलकुलेट द रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसमें दो सीरीज दे रखी है, हमें दो चर दे रखे हैं एक्स और वाई। एक्स है 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81 और 50। इस तरह से वाई वेरिएबल है 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 और 100। इस तरह से हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में सहसंबंध है या नहीं, इसकी गणना करनी है। तो इसके लिए हम दोनों ही वेरिएबल्स को हम पहले रैंक प्रदान करेंगे। एक्स वेरिएबल का जो रैंक होगी उसको हम R1 कहेंगे, और वाई वेरिएबल की जो रैंक होगी वो हम R2 कहेंगे। रैंकिंग हमेशा बड़े से छोटे क्रम में चल जाती है, यानी जो सबसे बड़ा पद मूल्य है उसको 1, फिर उससे छोटे को 2, फिर उससे छोटे को 3, इस तरह से रैंक प्रदान की जाती है। तो हम देखते हैं कि एक्स वेरिएबल में सबसे बड़ा पद मूल्य कौन सा है 95, उसको 1 रैंक दे दी। उसके बाद में हमारा आ रहा है 88, उसको 2 रैंक। उसके बाद में हमारा आ रहा है 81, इसको 3 रैंक होगी, और 80 को 4 रैंक, 75 5 रैंक,
70 6 रैंक, 60 7 रैंक और 50 8 रैंक। यानी 8 है, जितने हमारे पद मूल्य है उतनी ही रैंक मिल जाएगी। इस तरह हमें x की रैंक दे दी, ये हमारा हुआ R1। अब हमारा दूसरा चर जो है y, इसको भी हम रैंक प्रदान करते हैं। तो सबसे बड़ा पद मूल्य कौन सा है? 150, तो इसको हम 1 रैंक देंगे। उसके बाद आ रहा है 142, उसको 2 रैंक देंगे। उसके बाद आ रहा है 140, ये 3 रैंक हो जाएगा। फिर 134 4 रैंक, फिर 120 5 रैंक, फिर 115 6 रैंक, फिर 110 7 रैंक और फिर लास्ट में 100 को 8 रैंक दे देंगे। इस तरह हमने दोनों वेरिएबल्स को रैंक प्रदान कर दी। अब इन दोनों रैंक का अंतर निकालेंगे, जिसको हम डी कहते हैं। तो 5 - 5 यानी R1 - R2, 5 - 5 0, फिर 2 - 4 यानी -2, 1 - 1 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0, 4 - 3 1 पॉजिटिव, 3 - 2 1 पॉजिटिव और 8 - 8 0। इस तरह हमने इसका डी निकाल लिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, जो डी विचलन आया इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो डी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 0, 2 का स्क्वायर 4, फिर 0 0 0, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 0। इस तरह इसका योग कितना हुआ? सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 6 हो गया। अब इसको हम सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र में रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो सूत्र है हमारा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर -1। तो 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 6, तो 6 इंटू 6 अपॉन एन कितना है? 8, फिर ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर -1, ये हो गया। तो इस तरह से हल करेंगे तो 1 माइनस ऊपर 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 अपॉन नीचे वाला पूरा हम सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 1 गया 63, 63 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आ जाएगा। तो 1 - 36 अपॉन 54, तो 1 - 36 में 504 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.07। तो 1 में से 0.07 लेस किया तो ये आ जाएगा हमारा 0.93। यानी हम इसका निर्वचन करते हैं कि यहाँ पर उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। अब हम ये तो था सब निर्णायकों के द्वारा अलग अलग रैंक प्रदान करना, लेकिन व्यवहार में ऐसा भी होता है कि किसी एक प्रतिभागी को जितने भी निर्णायक हैं वो समान रैंक दे दे। तो जब कभी ऐसे समान रैंक की परिस्थिति आ जाती है तो हम या जो मूल्य है, जो अधिकतम मूल्य है वो बराबर बराबर आ रहे हैं, तो उसे हम समान औसत क्रम प्रदान करके हम स्पेयरमैन की कोटि अंतर्विधि के द्वारा हम सहसंबंध की गणना करेंगे। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब हम इस सूत्र में थोड़ा सा संशोधन करेंगे। यानी RR = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन तो एन स्क्वायर -1 है ही है, प्लस जितनी संख्या रिपीट हुई है, जितनी बार रिपीट हुई है उतनी बार ही हर बार उसके करेक्शन के लिए हम ये फॉर्मूले में करेक्शन करेंगे 1/12 m³ - m। यानी कोई संख्या एक बार आई है या कोई 2 बार आई है या 3 बार रिपीटेशन हुआ है, तो इसलिए हम जितनी बार जिन संख्याओं का रिपीटेशन होगा उतना ही यहाँ पर करेक्शन आगे से आगे होता रहेगा। यानी हर संख्या के रिपीटेशन के लिए 1/12 m³ - m हम संशोधन करेंगे। ठीक है, इसको भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। कैलकुलेट द स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब इसमें हमारा जो डाटा दे रखा है वो क्या है कि x और y 2 वेरिएबल है इसमें। तो x का है 48 33 49 16 16 64
5 24 16 57 ये हमें इसमें दे रखा है एक्स वेरिएबल का, और वाई वेरिएबल का हमें दे रखा है इसमें 13 13 24 6 15 4 29 6 और 19। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्स वेरिएबल में 16 16 3 बार आया है, और वाई इसी तरह वाई वेरिएबल में 13 13 2 बार आया है। तो जो संख्या जितनी रिपीटेशन हुई है उसको उतना ही हम उसमें करेक्शन करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं इसको रैंक प्रदान करेंगे। अब देखो इसको हम रैंक कैसे प्रदान करेंगे। तो एक्स वेरिएबल में हमारा सबसे बड़ा पद मूल्य कौन सा है, हमारा 65, उसको एक रैंक दे देंगे। उसके बाद का मूल्य कौन सा है बड़ा, 57, तो उसको 2 रैंक आ जाएगी। उसके पश्चात 48, इसको 3 रैंक हो जाएगी, और 40 को दे देंगे 4 रैंक। उसके बाद 33 को दे देंगे 5 रैंक, और 24 को दे देंगे 6 रैंक। उसके बाद 24 के बाद हमारा आ रहा है 16 3 बार आया है। तो हम देखो यदि ये अलग अलग होते तो इनको रैंक कौन सी मिलती, 7 8 9, तो इनका हम योग कर देते हैं 7 + 8 + 9 यानी 24। तो 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी इसका रैंक का एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी 8। तो इन तीनों के सामने समान रैंक 8 लिख देंगे। तीनों जो 16 आए हैं सबके सामने 8 8 8 लिख देंगे। अब हमने कितने तक हो गया, 9 तक रैंक हो गई। लास्ट में सबसे छोटी संख्या कौन सी बची है, 9। तो इसको हम 10वीं रैंक प्रदान करेंगे, क्योंकि वो हमने 7 8 9 3 का औसत निकाल कर औसत इन तीनों के सामने समान रैंक दे दी। तो उसके बाद का क्रम कौन सा आएगा, 10। तो 9 के सामने हम रैंक लिखेंगे 10। अब इसी तरह ये हमारा R1 रैंक हो गया। इसी तरह हम y का भी लेते हैं। y में सबसे बड़ा पद मूल्य कौन सा है, 24, इसको 1 रैंक हो गई। उसके बाद आ रहा है हमारा 20, इसको 2 रैंक हो गई। और उसके पश्चात आ रहा है हमारा 19, इसको 3 रैंक हो गई। फिर आ रहा है 15, इसको 4 रैंक हो गई। 15 के बाद में आ रहा है हमारा 13 है, 2 बार आया है, तो 4 रैंक तक तो हमने कर दिया। तो ये रैंक हुई 5 और 6, तो इन दोनों को 5 और 6 हुई, तो इसको हम 5 और 6 11/2 यानी 5.5। तो इन दोनों के सामने हम एवरेज रैंक लिख देंगे 5.5 5.5। और हमने कहाँ तक रैंक दे दी, 6 तक रैंक दे दी। अब 13 के बाद में छोटी संख्या कौन सी है, 9, तो उसको रैंक आ गई हमारी 7। उसके बाद में हम देखते हैं 6 फिर 2 बार आया है, तो 7 के बाद में रैंक कौन सी आएगी, 8 और 9। तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, 8 + 9 17 17/2 यानी 8.5। तो दोनों 6 के सामने 8.5 8.5 लिख देंगे। और लास्ट में क्या बचा, 4, तो ये इसको हम 10वीं रैंक प्रदान करेंगे। इस तरह से हम इसको रैंक प्रदान करेंगे। अब रैंक प्रदान करने के पश्चात हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका अंतर यानी डेविएशन ज्ञात करना। तो R1 - R2 का डेविएशन निकालना। तो 3 - 5.5 बराबर कितना हो गया, 2.5। फिर 5 - 5.5 बराबर क्या हो गया, माइनस का 0.5। फिर 4 - 1 बराबर कितना हो गया, 3। 10 - 6 बराबर 10 - 8.5 बराबर 1.5 हो गया। 8 - 4 बराबर 4। फिर 8 - 10 बराबर -2। 1 - 2 बराबर -1। 6 - 7 बराबर -1। 8 - 8.5 बराबर -0.5 और 2 - 3 बराबर -1। तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा डेविएशन। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 6.25। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो 6.25।
फिर 0.5 का स्क्वायर 0.25, फिर 3 का स्क्वायर 9, 1.5 का स्क्वायर 2.25, फिर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 1 का स्क्वायर 1। इस तरह हम इस सब का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब इस स्क्वायर का जब हम योग करेंगे तो यह योग आएगा हमारा 41। ये हमारा सिग्मा डी स्क्वायर कहलाया जाएगा। अब इसको हम सूत्र में मान रखते हैं। तो हमारा ये सूत्र सूत्र है हमारा RR इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस, हमने रैंक कितनी बार रिपीट हुई है? 3 बार रिपीट हुई है। एक बार हमारी एक्स सीरीज में और 2 बार हमारी वाई सीरीज में। तो 3 बार हम इसमें करेक्शन करेंगे। तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ये 3 बार देंगे, बटे एन स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से लेंगे। तो सूत्र में मान रखते हैं। तो 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर है हमारा 41 प्लस 1/12 और ये m1 एम क्यूब कितना है हमारा 3। तो ये हो जाएगा हमारा, पहली बार में m हमारा ये संख्या कितनी बार आई थी? 3 बार आई ना, इसलिए m हो जाएगा 3। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3, फिर प्लस 1/12 y में जो हमारे ये आया था 5.5, 2 बार आया था, 13 कितने 2 बार आए, इसलिए 1/12 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 2, फिर प्लस 1/12, फिर हमारे इसमें 6 भी 2 बार आया था, तो इसका भी m कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2। इस तरह से हम इसको कर देंगे। और नीचे n है हमारा कितना है? 10 है, तो 10 फिर ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 10 का स्क्वायर हो गया 100 में से 1 गया 99 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा 990। इस तरह से हम जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 6 इंटू 44 रहेगा अपॉन 990। तो इसको करेंगे, हल करेंगे तो ये आंसर आया हमारा 0.733। तो इसका हम निर्वचन करते हैं कि यहाँ पर कैसा कोरिलेशन है, सहसंबंध कैसा है? हाईली लेवल का पॉजिटिव यानी धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। इस तरह हम इसको हल करेंगे।